वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईओएस डीएलएड की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर छात्र काफी परेशान हैं और उनके लगातार मैसेज के माध्यम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि सर क्या वाकई में एनसीटी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है एनआईओएस डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर, या फिर बीपीएससी टीआरई में 3.0 में जो एनआईओएस डीएलएड के छात्र आवेदन करना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं आवेदन करने के लिए, क्या अब उन्हें मौका मिलने वाला है एनसीटी के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। और साथ ही साथ थर्ड पॉइंट जो बच्चे बहुत ज्यादा पूछ रहे थे क्वेश्चन एनआईओएस डीएलएड के ट्रांसफर पिटीशन को लेकर, जो कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और एनआईओएस डीएलएड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो काफी जोरों शोरों से लगे हुए हैं इस कार्य को करने में। वो ये जानना चाह रहे थे कि सर क्या इसकी नेक्स्ट हियरिंग कब होने वाली है और ट्रांसफर पिटीशन को लेकर क्या वाकई में ये आश्वस्त होना चाहिए कि अब 100% एनआईओएस डीएलएड ये केस जीत जाएगा और इसकी नेक्स्ट हियरिंग कब होने वाली है। तो इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे, वीडियो में तक साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल द जीएसवी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर देख सकते हैं जो एनसीटी अपना नोटिफिकेशन निकाला है 17 मई 2024 को एक छात्र के रिगार्डिंग जो जवाब दिया गया है एनसीटी की तरफ से, उसमें छात्र ये पूछना चाह रहे थे सर इस नोटिफिकेशन में क्या वाकई में एनआईओएस डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर बात की है एनसीटी ने, या फिर जो बिहार में शिक्षक भर्ती बहाली हो रही है उसमें आवेदन को लेकर बात की गई है, तो इसमें आखिर है क्या, इसके रिगार्डिंग छात्र कंफ्यूज हो रहे थे। तो इसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि डीएलएड जो प्रोग्राम आपका कराया गया था उसके लिए जो मीटिंग की गई थी 22 सितंबर 2017 को, इसका जो एकेडमिक सेशन था जैसा आप सभी जानते हैं 2 साल का ये कोर्स था एनआईओएस डीएलएड 2017 से 2019 का, एज वन टाइम मेजर फॉर द इन सर्विस अनट्रेन्ड टीचर एट एलिमेंट्री लेवल वर्किंग इन द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड प्राइवेट स्कूल इन द कंट्री। यानी कि भारत के प्रत्येक राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में जो भी सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट स्कूल है उसमें जो भी अनट्रेंड टीचर पढ़ा रहे हैं उनको ट्रेंड करने के लिए यह एक वन टाइम कोर्स कराया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। और दिस प्रोग्राम वाज कंप्लीटेड बाय द एनआईओएस ऑन 31 मार्च 2019। और केंद्र सरकार की तरफ से ये डेडलाइन निर्धारित कर दी गई थी कि एनआईओएस को या जो भी संस्था इसको कराती है अनट्रेंड टीचर को ट्रेंड कराने का जो जिम्मा लेती है वो उसे 31 मार्च 2019 ये डेडलाइन है। 31 मार्च 2019 तक सभी अनट्रेंड टीचरों को ट्रेंड करना ही होगा, ये केंद्र सरकार की डेडलाइन थी। इसीलिए जो 2 साल का कोर्स था उसको 18 महीने में कराया गया था। उनकी जो एग्जाम थी, उनका जो सत्र था, जो रेगुलर डीएलएड के इक्विवेलेंट ही था, उसमें कोई भी कमी नहीं रखी गई थी, चाहे वो ट्रेनिंग को लेकर हो, चाहे वो उनके एग्जाम को लेकर हो। जो भी सिलेबस एनआईओएस रेगुलर डीएलएड का होता है वही सिलेबस रेगुलर एनआईओएस डीएलएड वालों के छात्रों का था। उतने ही पेपर कराए गए थे जितने पेपर रेगुलर डीएलएड वालों के कराए जाते हैं। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रही क्योंकि केस जो प्रॉब्लम आई सुप्रीम कोर्ट में वो कहीं ना कहीं एनआईओएस डीएलएड के वकील अपना सही से पक्ष नहीं रख पाए, इस वजह से एक ऑर्डर जो था वो खिलाफ आ गया था एनआईओएस डीएलएड के। लेकिन आगे जो आने वाले केसेस है एनआईओएस डीएलएड के जो सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं ट्रांसफर पिटीशन के तौर पर, उसमें ऐसा नहीं होगा, एनआईओएस डीएलएड को 100% जीत मिलने वाली है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है एज पर रिकॉर्ड द सेम वाज नॉट पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी जब ये फैसला सुनाया गया था पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड के खिलाफ, कि इसका जो राजपत्र है यानी कि गैजेट प्रकाशन है वो नहीं किया गया था। और एक आरटीआई में तो ये दावा किया गया था कि, और उस जवाब भी दिया था कि बजट की कमी की वजह से एनआईओएस डीएलएड का गजट प्रकाशन नहीं किया जा सका। इस कारण से ये कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम की फेस देखने को मिला है। लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में एनआईओएस डीएलएड को सुप्रीम कोर्ट से जीत जरूर मिलेगी। हाउएवर द सेम वाज फॉरवर्ड टू ऑल द स्टेक होल्डर एंड ऑल्सो अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ एनसीटी फॉर इंफॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन बाय ऑल द कंसर्न्ड द स्टेट यूटी गवर्नमेंट एंड रिक्रूटमेंट बॉडीज हैव टेकन दिस ऑर्डर इनटू अकाउंट। और साथ ही साथ कुछ छात्र ये पूछ रहे थे कि क्या सर एनआईओएस डीएलएड का केस जो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है उसका जो ट्रांसफर पिटीशन की बात की जा रही थी उसको लेकर कब सुनवाई होने वाली है। तो ट्रांसफर पिटीशन को लेकर अब 29 जुलाई को इसकी डेट लगी हुई है और काफ़ी जो एनआईओएस डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो एकजुट होकर अब एक बड़े संगठित होकर फूंक कर कदम रखे एक अच्छे वकील के साथ ही ट्रांसफर पिटीशन में एनआईओएस डीएलएड के छात्र जाएंगे। ऐसा नहीं होगा पिछली बार की तरह कि अकेले ही वो केस लड़ने चले गए, जबकि
केस जीता हुआ केस था, जो कि कहीं ना कहीं NIOS DLED की लापरवाही की वजह से वो केस हारा गया और एक जो वर्डिक्ट था वो कहीं ना कहीं खिलाफ आया, जबकि जो मेरिट थी NIOS DLED वालों की वो कहीं 100% अच्छी थी, इसीलिए ये केस एक्सेप्ट भी किया गया है दोबारा ट्रांसफर पिटीशन में। जहां आप मान के चलिए 90 से 95% NIOS DLED ये केस जीतने वाला है, वो तभी जीत सकता है जब भारत के 14 लाख NIOS DLED के छात्र कहीं ना कहीं एकजुट होकर फंडिंग करें। जो भी NIOS DLED का केस लड़ रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो जब इतनी पारदर्शिता दिखा रही हैं, उत्तराखंड के ही एक छात्र हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर आपको एक फंडिंग करनी चाहिए और एक बड़े स्तर पर उनका साथ देना चाहिए, तभी NIOS DLED का ये अंतिम केस भी हो सकता है। इसके बाद अब कोई और चारा नहीं रहेगा, जो जितने भी NIOS DLED के छात्र हैं वो अपनी पूरी ताकत लगा दें और NIOS DLED को जीतने से कोई रोक नहीं है। बात जो बच्चे ये पूछना चाह रहे थे कि सर क्या वाकई में NIOS DLED छात्रों को अब BPSC TRE 3.0 में आवेदन करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको बहुत ही क्लियर बता देता हूँ कि अगर जो TRE 3.0 की एग्ज़ाम डेट अब निर्धारित की गई है वो अगर एक्सटेंड होती है तो हो सकता है ट्रांसफर पिटीशन के बेस पर बिहार में जो शिक्षा आयोग है उस पर बात की जाए, उनसे उनके अध्यक्षों से बात की जाए और ऑफलाइन जो भी पिटिशनर बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन में या फिर बिहार NIOS DLED के जो अध्यक्ष हैं उनसे अटैच्ड होकर जो पिटिशनर बने हुए थे वो उन्हें कहीं ना कहीं ऑफलाइन के माध्यम से TRE 3.0 में आवेदन करने का मौका मिल सकता है। लेकिन इनका जो परिणाम होगा, इनकी जो ज्वाइनिंग होगी, इनका जो भी लेटर होगा, ज्वाइनिंग लेटर, नियुक्ति पत्र होगा, वो सब के सब सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसफर पिटीशन के फाइनल ऑर्डर के अधीन होगा। अगर ये एग्जाम जल्दी कंडक्ट करा लिया जाता है, जो अभी डेट बताई गई है, तो शायद मौका ना मिल सके, लेकिन अगर एग्जाम एक्सटेंड होता है तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। TRE 3.0 में कब मौका मिल जाए किसी को कुछ नहीं पता, एक भी मौका नहीं चूकना चाहिए। किसी छात्र के लिए तो ये शायद अंतिम मौका हो सकता है, उसकी अंतिम लड़ाई हो सकती है, इसीलिए आप अपनी पढ़ाई में धार देते रहिए। हो सकता है आप पिटिशनर भी बने हो और एंड टाइम पे आपको मौका मिल जाए BPSC TRE 3.0 में, इसका एग्ज़ाम एक्सटेंड हो जाए और आवेदन करने का मौका दे दे BPSC आयोग और शिक्षा विभाग के जो अध्यक्ष हैं, अगर वो मेहरबान हो गए तो कहीं ना कहीं TRE 3.0 में NIOS DLED छात्रों को मौका ज़रूर मिलेगा। अगर आप NIOS DLED की हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द GSB अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को अपने सभी जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं और टेलीग्राम ग्रुप हैं NIOS DLED के, वहाँ शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि एक छात्र को सही और सटीक जानकारी मिल सके। अगर NIOS DLED के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।